हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बिजनेस कम्युनिकेशन के यूनिट 1 का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वर्ड कम्युनिकेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम। शब्द संप्रेषण कहाँ से लिया गया है? तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बोला जाए तो इसका आंसर होगा कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर से शब्द संप्रेषण लिया गया है। वहीं पर अगर एक इन्फॉर्मेशन की बात की जाए कि लैटिन वर्ड में एक वर्ड आता है कम्युनिस, CUMMUNIS, जिसका अर्थ होता है कॉमन। हिंदी में अगर बोलें तो इसका मतलब है सामान्य। तो आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि कम्युनिस्ट वर्ड कहाँ से लिया गया है, तो इसका आंसर होगा लैटिन शब्द से। उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि कम्युनिस्ट का अर्थ क्या होता है, तो वो होता है कॉमन। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा? कम्युनिकेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव वी शुड फॉलो डैश सीज। संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए हमें कितने सी का अनुसरण करना चाहिए? तो वो है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मीन्स कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड। शब्दों के बिना संप्रेषण को हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और शाब्दिक संप्रेषण। नेक्स्ट है, द फोरमोस्ट बैरियर टू ओरल कम्युनिकेशन इज। मौखिक संप्रेषण का सबसे मुख्य बाधा क्या है? कम सुनना, एकाग्रता, विनम्रता या अभिरुचि। तो अगर हमको इंटरेस्ट है तब तो ध्यान से सुनेंगे ही, कोई बैरियर नहीं है। विनम्रता अगर हमारे सेंडर में है, यानी कि जो प्रेषक है वो विनम्र आवाज़ में आपसे बात कर रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाधा नहीं है। एकाग्रता भी कोई बाधा नहीं है। लेकिन अगर हमको अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है तो उस समय पे ओरल कम्युनिकेशन, जो मौखिक संप्रेषण है, वो ठीक से नहीं हो पाता है। इसलिए उसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए, पुअर लिसनिंग। नेक्स्ट है, इंटरव्यू टेकन ऑन फोन और वीडियो कॉल इज कॉल्ड। जब इंटरव्यू फोन या वीडियो कॉल पर लिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? टेलीफोन इंटरव्यू। नेक्स्ट है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण की प्रक्रिया। तो संप्रेषण की प्रक्रिया में सबसे पहले आता है स्रोत। स्रोत मतलब वह व्यक्ति या फिर वह साधन जिसके माध्यम से संप्रेषण किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंडर, प्रेषक। फिर उसके बाद वो क्या करता है? मैसेज को इनकोड करता है। इनकोड करने का मतलब है कि इस भाषा में लिखना, चाहे उसको इस तरीके से तैयार करना उसका स्ट्रक्चर कि जो रिसीवर है उसको अच्छे से समझ में आ जाए। इनकोड करने के बाद वो क्या करता है? किसी न किसी माध्यम से तो भेजेगा, चाहे वो ईमेल हो गया, फ़ोन से हो गया, रिटन फॉर्म में भेजना है कि ओरल फॉर्म में भेजना है, तो वो पहले माध्यम का चयन करता है। उसके बाद वो प्राप्तकर्ता तक पहुंचा और प्राप्तकर्ता क्या करता है? उसको डिकोड करता है, उसको समझने की कोशिश करता है। और जब समझ लेता है तो सबसे लास्ट में क्या करता है? वो स्रोत को प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। तो इसका सीक्वेंस में ही लिखा हुआ है, ये प्रोसेस याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, SMCR मॉडल किसने दिया था? तो SMCR मॉडल दिए थे बेरलो। इसका फुल फॉर्म होता है सेंडर। फिर आता है आपका मैसेज, यानी कि प्रेषक हो गया, फिर मैसेज है, फिर चैनल यानी कि माध्यम, और सबसे लास्ट में आता है रिसीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अशाब्दिक संप्रेषण का तत्व नहीं है। व्यक्तिगत अभिव्यक्ति, ये होता है कि हम लोग को पर्सनल कोई हमारे अपीयरेंस से लोग पहचानते हैं हमको, चाहे ये सोचते हैं कि ये कैसे कम्युनिकेशन करेगा, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। हम किस तरीके से उठते बैठते हैं, हमारा पोस्चर कैसा है, इससे भी लोगों को चीज़ें समझ में आती हैं, ये भी इसका पार्ट है। और आँखों का संपर्क भी, आई कांटेक्ट हम कैसा करते हैं, उससे भी बहुत सारे मैसेजेस जाते हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं या नहीं हैं, हम ठीक से चीज़ों पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी कम्युनिकेट होती हैं। लेकिन नेम ऑफ द स्पीकर, प्रेषक का नाम, कोई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है, सेंडिंग ईमेल इज सिमिलर टू। ईमेल भेजना किसके समान है? तो वो है राइटिंग अ लेटर, पत्र लिखने के समान है। नेक्स्ट है आपका, कम्युनिकेशन थ्रू डैश एंड डैश
इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। शाब्दिक संप्रेषण हम कब करते हैं, कब कहते हैं? तो जब हम शब्दों के माध्यम से संप्रेषण करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं शाब्दिक संप्रेषण। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन कौन सा शाब्दिक संप्रेषण में तत्व आता है, तो उसमें मौखिक भी हो सकता है वो, और वो लिखित भी हो सकता है। जहाँ भी शब्दों का प्रयोग मौखिक रूप से किया जाए चाहे लिखित रूप से कहा जाए, उसको हम लोग बोलते हैं शाब्दिक संप्रेषण। नेक्स्ट है ओरल कम्युनिकेशन एंश्योर्स। मौखिक संप्रेषण सुनिश्चित करता है प्रवाह को, उचित एकाग्रता को, शीघ्र प्रतिपुष्टि को, इनमें से सभी। तो ये ऑप्शन सही होगा आपका फोर्थ, क्योंकि इसमें हम लोग फ्लुएंसी भी देखते हैं, कितनी शीघ्रता से हम लोग चीज़ों को बता सकें, कैसे हमारा सेंडर कम्युनिकेट कर रहा है, उसके साथ साथ हमारी एकाग्रता भी बनी रहती है और रिस्पॉन्स भी आपको जल्दी मिल जाता है। नेक्स्ट है डैश इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर। संप्रेषण का बाधक नहीं है भाषा। ये होता है कि हम जो हमारा रिसीवर है वो अलग लैंग्वेज जानता है, जो सेंडर है वो अलग लैंग्वेज जानता है, तो कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, ये बाधा है। संस्कृति भी है कि कुछ लोग के जो कल्चर्स होते हैं वो हमारे डिफरेंट होते हैं, तो हम सेंडर और रिसीवर के बीच में वो कनेक्शन नहीं हो पाता है। और हैबिट कोई कम्युनिकेशन का बाधा नहीं होता है, फिजिकल बैरियर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज। संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य है, तो संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रॉपर मैसेजिंग, उचित संदेश प्रदान करना। नेक्स्ट है एक डेफिनेशन दी हुई है, कम्युनिकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर वन पर्सन टू अनदर। संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। यह किसने कहा था? तो ये कहे थे कीथ डेविस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ। कम्युनिकेशन किसका विनिमय है? विचारों का, प्रबंध का, संस्कृति या उद्योग का? तो ये है इंफॉर्मेशन या कि जो अभी इसके पहले क्वेश्चन हम लोग किए थे, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें पूछा था कि कम्युनिकेशन वर्ड कहाँ से आया है, तो कम्युनिकेशन वर्ड कहाँ से आया था? कम्युनिकेयर से। इस क्वेश्चन में पूछा है कि कम्युनिकेयर का अर्थ क्या है, तो कम्युनिकेयर का अर्थ है टू शेयर, यानी कि बांटना। नेक्स्ट है द पर्सन हु सेंड्स मैसेज टू अदर पर्सन इज कॉल्ड। आई थिंक इसका आंसर आप लोग को आ रहा होगा। वो व्यक्ति जो सूचनाएं दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है उसे हम क्या कहते हैं? सेंडर कहते हैं, उसे प्रेषक कहते हैं। नेक्स्ट है काइनेसिक्स रिफर्स टू। काइनेसिक्स से आप क्या समझते हैं, उसका अर्थ क्या है? स्वर की गुणवत्ता, दृश्य उपस्थिति, प्रकरण वितरण या शारीरिक भाषा। तो काइनेसिक्स का किस चीज़ की स्टडी है? वो हमारे बॉडी लैंग्वेज की स्टडी है, शारीरिक भाषा की। वॉइस क्वालिटी, विजुअल अपीयरेंस, कंटेंट डिलीवरी, ये किसी और का पार्ट है। जब भी जैसे आपके 4 नंबर के वो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें भी पूछ सकता है कि काइनेसिक्स क्या होता है या फिर प्रोक्सेमिक्स क्या होता है, तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आप जान लीजिएगा कि अगर क्वेश्चंस आते हैं और आपको करने की इच्छा होती है तो आप आराम से उसको कर सकें। काइनेसिक्स इज स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज ऑफ पर्सन्स। काइनेसिक्स से तात्पर्य शारीरिक भाषा के अध्ययन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज नॉट अ डिटरेंट टू लिसनिंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सुनने की प्रक्रिया का बाधक है? यानी कि डिटरेंट मतलब है बैरियर, कि लिसनिंग प्रोसेस में बैरियर का काम कौन करता है? अभिरुचि की कमी, अहंकार, आत्मविश्वास या डर। तो इसमें बाधक नहीं है पूछा है। तो अभिरुचि की कमी अगर है तो आप सुनने की इच्छा नहीं रखेंगे, ये सही है, ये होगा। अहंकार, अगर आप ईगो में हैं तो भी आप किसी की बात नहीं सुनते हैं, और अगर डर रहे हैं आप किसी से तो भी आप लिसनिंग प्रोसेस में ये बाधक का काम करेगा। लेकिन आत्मविश्वास कोई बाधक का कार्य नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 डैश रिफर्स टू पिच, लाउडनेस, ड्यूरेशन, इनोटेशन एंड टेम्पो। स्वर, ध्वनि प्रबलता, स्वर शैली तथा गति को संदर्भित करता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रोसोडी,
यानी कि छंद शास्त्र। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई पर्सन किस तरीके से बात कर रहा है, पिच ऑफ वॉइस उसकी कैसी है, वो कितना लाउड हो के बात कर रहा है, या फिर कितने समय में कितने वर्ड्स को बोल रहा है, उसका स्टडी करता है प्रोसोडी। नेक्स्ट है इंटरव्यू है फॉलोइंग स्टेप्स, तो इंटरव्यू के 6 स्टेप्स होते हैं। नेक्स्ट है द रिस्पॉन्स रिसीव्ड टू अ मैसेज इज कॉल्ड, एक संदेश के प्रति जो प्राप्त प्रतिक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे प्रतिपुष्टि कहते हैं। और संकेतन मतलब क्या होता है, एनकोडिंग मतलब जब सेंडर अब ऐसी भाषा में मैसेज को लिखता है, उसको फॉर्म करता है कि रिसीवर उसको आसानी से समझ सके, उसे हम लोग बोलते हैं एनकोडिंग। मीडियम आप जानते होंगे जिस माध्यम से हम लोग संप्रेषण कर रहे हैं, और मैसेज जो हम लोग डिलीवर कर रहे हैं उसे कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 7 C's, तो 7 C's में संक्षिप्तता आती है, करेक्टनेस भी आता है, क्लैरिटी भी है, लेकिन कंट्रोल उसका पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एल्विन टॉफलर एनालाइजेज द हिस्टोरिकल प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिकेशन इज, एल्विन टॉफलर ने संप्रेषण की ऐतिहासिक प्रगति को स्पष्ट किया है, तो उन्होंने 3 वेव्स बताए थे, 3 चरण बताए थे कम्युनिकेशन हमारा कैसे डेवलप हुआ था। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ www, www का फुल फॉर्म क्या है, तो उसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक संप्रेषण का साधन नहीं है। इंटरनेट मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, फैक्स हो गया, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये तीनों है, लेकिन पोस्ट आपका बहुत पहले से चला आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बाय यूज ऑफ इंटरनेट वर्ल्ड इज बिकमिंग अ मार्केट, इंटरनेट के प्रयोग से संपूर्ण विश्व बाजार बना है, उसे हम क्या कहते हैं, उसका नाम है ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमिटी इज रिलेटेड विद, सामीप्यता किससे संबंधित है, तो सामीप्यता अंतर्भाषा से संबंधित है, यानी कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो कितने डिस्टेंस पे खड़े होकर के बात करते हैं, तो वो डिफाइन करता है कि हम उससे कितने जुड़े हुए हैं। जैसे अगर ए और बी दोस्त हैं तो वो लोग थोड़ा पास पास आकर के बात करेंगे, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के बात करेंगे, लेकिन वहीं पर अगर पब्लिक के सामने हम बात कर रहे हैं तो हम जनरली उनसे थोड़ा डिस्टेंस पे खड़े रहते हैं, तो वो क्या करता है, आपका कम्युनिकेट कर रहा होता है कि सामने वाले पर्सन से, यानी कि रिसीवर और सेंडर के बीच में कैसा रिलेशन है। प्रॉक्सिमिटी इज स्टडी ऑफ स्पेस लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपका प्राइड मॉडल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज गिवन बाय, प्राइड मॉडल किसने दिया था, तो प्राइड मॉडल दिया था वर्धमान एवं वर्धमान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ईमेल सेव्स, ईमेल क्या बचाता है, समय, धन या दोनों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों बचाता है। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।